ये सुगम भूगोल क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 है। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है कि जनसंख्या संरचना में शामिल पक्षों का उल्लेख करना। तो जनसंख्या संरचना में स्त्री, पुरुष, बच्चे, काम करने वाले तथा काम नहीं करने वाले लोग शामिल होते हैं, सभी जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा है लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं। तो लिंग अनुपात का अर्थ है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है, ठीक है। सभी जगह का अलग अलग होता है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, तो ये होता है लिंग अनुपात। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निर्भर करने वाली जनसंख्या किसे कहते हैं। तो जो 15 से कम जो होता है ना, वो भी जो जनसंख्या होता है वो भी निर्भर ही होता है। 0 से 15 किसी न किसी पे। और 65 से ऊपर वाले जो होते हैं वो भी निर्भर होते हैं। यानी 15 से जो 65 के बीच में है ना, वो सिर्फ काम उम करते हैं, वो हर चीज़ में योगदान देते हैं। लेकिन ये जो 0 से 15 हुआ और 60 से जो ऊपर वाले हैं, ठीक है, ऊपर वाले हैं, वो सब निर्भर होते हैं। तो 65 वर्ष से अधिक उम्र के जनसंख्या वर्ग निर्भर करने वाली जनसंख्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, जनसंख्या पिरामिड क्या है। तो एक ऐसा ग्राफ है जो विभिन्न आयु वर्ग में पुरुष एवं महिला जनसंख्या को दिखाया जाता है, ठीक है। विभिन्न आयु वर्ग में उसको दिखाया जाता है और ये एक ग्राफ ही है। तो ये इसका डेफिनेशन होगा। 5वां नंबर, जन्म दर किसे कहते हैं। तो जन्म दर 1 साल के दौरान प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित बच्चों की संख्या है। एक साल या फिर एक निश्चित अवधि बोल सकते हैं, समय बोल सकते हैं, उसके दौरान प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित बच्चों की संख्या, यही जन्म दर कहा जाता है। और थोड़ा सा हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं, चूँकि वो आंसर ज़्यादा सही नहीं था इसलिए हमने उसको हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे 15 वर्ष से कम तथा 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को निर्भर जनसंख्या माना जाता है। क्योंकि 15 वर्ष से नीचे वाला जो भी होता है वो भी कुछ नहीं करते, और 65 वर्ष से ऊपर जो बूढ़े हो जाते हैं वो भी कुछ नहीं करते, तो वो निर्भर जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। प्रवास क्या है। तो उत्प्रवास जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपना मूल देश छोड़कर दूसरे देश में चला जाता है तो उसे उत्प्रवास कहा जाता है, ठीक है। तो जब कोई अपने मूल स्थान को, देश को छोड़कर किसी दूसरे जगह चले जाता है, दूसरे देश, तो उसको उत्प्रवास कहा जाता है। और 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करना है। तो जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक कुछ इस प्रकार से, या फिर 4 ही हैं मेन रूप से। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि 4 कारक, मूल 4 कारक इस प्रकार है। विचार होता है, पहला ये प्रजनन दर, ठीक है। वहाँ का प्रजनन दर जो गर्म देशों जैसे चीन वगैरह हो गया, उसके बाद भारत आता है, चीन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या और उसके बाद भारत। तो ये जन्म दर वहाँ का कैसा है उस पर डिपेंड करता है। मृत्यु दर क्या है, ज़्यादा अगर मृत्यु दर होगा तो वहाँ जनसंख्या कम होगा। अप्रवास का मतलब जो, जैसे कि उत्प्रवास का मतलब हमने जाना कि अपने मूल अवस्था को छोड़ कर जाना, लेकिन जहाँ जाएगा वहाँ के लिए अप्रवास होगा, ठीक है। यानी अपने देश में कोई आएगा बाहर से बसने के लिए तो वो अप्रवास होगा। और उत्प्रवास का मतलब अपने देश को छोड़ के जाना, ठीक है, मूल देश को छोड़कर जाना। तो ये सब डिपेंड करता है, ये सब पे डिपेंड करता है वृद्धि, ठीक है, जनसंख्या का। तो ये सब नंबर क्वेश्चन रहते लोगों, ये कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक मैसेज जरूर से कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।